So, part third of Trent wants to be quit. I hope you are liking my stories. So without wasting our time, let's start. और जैसे ही डोरोथिया सोचती है कि रेमंड ने जानबूझकर तो नहीं किया, जानबूझकर तो गिव अप नहीं कर दिया क्योंकि उसको मेरी टेंशन थी। फिर वैसे ही रेमंड आ जाता है और वो पूछता है, डोरोथिया आपके रूम से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, आप ठीक तो हो ना, आप सब कुछ है ठीक है ना? तो वो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ना रेमंड पूछता है तुम मॉम को मिस नहीं करती? तो वो बोलती है मॉम तो मेरी वजह से ही मरी ना, सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है क्योंकि मैं ही अनलकी हूँ, क्योंकि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अगर तुम होते और मैं नहीं होती तो लाइफ कितनी वंडरफुल होती। तो वो बोलता है ऐसा नहीं है डोरोथिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है टू हैव अ सिस्टर लाइक यू, तुम बहुत अच्छी हो। ये तो एक दूसरे की हेल्प है ना, जैसे तुमने मेरी जान बचाई और जैसे अभी मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो ये बातें करते करते सो जाता है। डोरोथिया उसको उठाती है कि तुम अपने बेड में जाके सो जाओ, पर नहीं, उसको उसी के साथ टाइम स्पेंड करना था। और जैसे ही वो दोनों मतलब सो रहे होते हैं तो ये चीज़ मेड देख रही होती है कि कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल सा मोमेंट है। और यहाँ पर रेमंड बोलता है डोरोथिया मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। डोरोथिया बोलते हैं हाँ जाओ जाओ, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, मेरे लिए बेडशीट लेके आओ, एकदम बड़ी बहनों के जैसे, पर वो है तो छोटी बहन। और फिर वो बोलती है ठीक है कुछ पेपर्स लेके आओ और पेन लेके आओ, मुझे तुमको सिखाना है कि स्टडी ऑफ किंगशिप कैसे होती है। तुम तो मेरे ऊपर ही टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट तुमको तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करना चाहिए, तुम्हारे ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम किंग बनना चाहते हो। और वो बोलते हैं यार ये सब कुछ ज़रूरी है क्या? पर मुझे एक बात बताओ, तुमको मेरे लेटर्स वगैरह मिले थे? तुमने तो मुझे आज तक रिप्लाई नहीं किया। और ये चीज़ डोरोथिया सोचती है हाँ यार, उसके तो लेटर मैंने कभी खोल के भी नहीं देखे, वो सारे लेटर सिर्फ एक जगह पे पड़े हुए थे। और वो पूछता है कोई बात नहीं, देख लेना तुम लेटर्स। और फिर उसके बाद फिर वो पूछता है पर एक बात बताओ, तुम मुझे इतना लाइक नहीं करती, क्यों मुझे इतना हेट करती हो? तो वो अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हें इसलिए हेट करती हूँ क्योंकि तुमको वो सब कुछ मिला जो मुझे नहीं मिला। मुझे लोनली नहीं रहना, मुझे अकेले नहीं रहना, क्योंकि कोई भी अकेले नहीं रह सकता, क्योंकि उसके पास कोई ना कोई इंसान होता है जिसके साथ वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकता है। मैं तुम्हें इसलिए हेट करती हूँ क्योंकि तुमको पिछले लाइफ का कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। वो सारा ट्रॉमा, वो सारा ट्रबल सिर्फ मैं ही फील कर पा रही हूँ, पर इन सारी चीज़ों के लिए मैं तुमको ब्लेम भी नहीं कर सकती। पर वो उसको बोलती है सॉरी, मतलब उसको बहुत गिल्ट होता है क्योंकि उसने फॉर्मर लाइफ में उसको मारा था, वो उसको इस लाइफ में सॉरी बोलती है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। और फिर इधर पे वो बोलता है इस बार ना मैं पक्का टॉप 50 में आऊँगा, ये लो पिंकी प्रॉमिस करूँगा। अब यहाँ पर जॉनथन बोलता है हे इडियट इथेन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो प्रिंसेस थी? तुम बास्टर्ड के ही बेटे हो सकते हो। उसी वक्त उसकी मम्मी आ जाती है और उसकी मम्मी बोलती है जॉनथन क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारा भाई है और इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बोलना है। और इथेन अपने मगरमच्छ के आंसू बहाता है और बोलता है मम्मा मम्मा क्या मैं ना डोरोथिया के पास जा सकता हूँ, क्योंकि उनके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया है और वो सब कुछ तलवारबाजी हमारे फैमिली की ही वजह से हुआ था। और फिर वो अपनी बालकनी में खड़ी रहती है और पीछे से ही इथेन आता है और उसको बोलता है ओ डोरोथिया माय हाइनेस कैसी हैं आप बताइए। और उसको बहुत ही ज़्यादा बोलता है कि देखिए मैं ना आपके लिए एक प्रेजेंट भी लेके आया हूँ। और एक नई रुमाल होता है, हैंकरचिफ होता है जिसमें तलवार छपी रहती है। तो डोरोथिया ये देखकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि ये हैंकरचिफ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर वो बोलता है कि मुझे एक परमिशन मिल सकती है, जहाँ पे आपका फ्रैक्चर है वहाँ पर मैं कुछ लिख सकता हूँ। तो वो परमिशन दे देती है और बहुत ही प्यारी प्यारी लाइंस लिखता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी डोरोथिया फ्रॉम इथेन ड्रोमेट, मतलब अपना नाम वगैरह भी सब कुछ लिखता है। और वो बहुत ही चेयरफुल स्माइल से उसको दिखाता है। अब यहाँ पर लेटर आता है एम्परर के तरफ से कि हार्क फैमिली के कोई इंसान आने वाला है, नेरिस जिसका नाम है वो आने वाला है, तो डोरोथिया को ग्रीटिंग्स प्रेजेंट करना है। एक्चुअली जो नेरिस है उनकी जो फियोन्स थी मोनिका, इन दोनों की इंगेजमेंट हो गई थी, पर जो मोनिका थी वो इथेन को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। जब उसको पहली बार देखा था मोनिका ने इथेन को तो उसके ऊपर क्रश आ गया था और फिर नेरिस से अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी थी, बोली थी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और इसके बाद जब नेरिस सिंहासन में बैठा था तो इथेन के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था, उसकी फैमिली के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया था। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता था जब इथेन नेरिस को बहुत ज़्यादा बुली करता था और रैगिंग करता था।
तो वो सोचती है इस लाइफ में क्या हो कि हम तीनों फ्रेंड्स बन जाए, अगर नेरिस और इथेन फ्रेंड बन जाए, पर तभी भी मुझे ना इथेन और नेरिस को दूर रखना है। तो वो जाती है उसके घर, वो बोलती है कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, प्लीज़ नेरिस आ रहा है, तुम उससे दूर ही रहना, मैं चाहती हूँ कि तुम दूर रहो, तुम मेरी ये विश मान लेना, क्योंकि मैंने ना कोई ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए आया था और मैंने ये सोचा था। तो फिर वो बोलता है ठीक है, पर तुमको भी मेरी एक विश पूरी करनी पड़ेगी, जो डिब्यूटेंट आने वाला है तुम्हारा, उसमें मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। तो वो सोच यार फॉर्मल लाइफ में तो मेरा कोई भी पार्टनर नहीं था मेरे डिब्यूटेंट के लिए, बट फिर लास्ट में रेमंड ने अपने फ्रेंड थियोन को बोला था कि तुम मेरी बहन के डिब्यूटेंट पार्टनर बन जाओ, और वो मेरा डे सबसे हैप्पीएस्ट डे था मेरी फॉर्मल लाइफ में, और उसी दिन से मैंने थियोन को बहुत ज़्यादा चाहा था। अब ये इस लाइफ में पिंकी प्रॉमिस कर लेती है कि ठीक है मैं तुम्हारी पार्टनर बनूंगी डिब्यूटेंट में। अब नेरिस आता है और वो अपनी शेख ही मारने लगता है, देखो आप तो कोई विल्ड ऑफ स्पिरिट कर भी नहीं सकते, मेरे पास तो विल्ड ऑफ पान मतलब स्पिरिट ऑफ पानी है, और तुम तो मतलब स्पिरिट ऑफ वाटर है, मैं तो इतना सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम तो एक दब्बा हो प्रिंसेस के नाम पे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी स्पिरिट नहीं है। ओ कितना बुरा लगता है। तो फिर डोरोथिया भी बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहती, बट वो मेरे पास है नहीं, और मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनएजुकेटेड हो क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो। फिर वो लोग तलवारबाजी में खड़े हो जाते हैं, ठीक है तुम्हारे पास इतना ही दम है तो तलवारबाजी करो, और वो अपनी स्पिरिट यूज़ करता है। और फिर डोरोथिया सोचती है कि ऐसे ऐसे तो मेरा एम्पायर इसके हार के हाथ में आ जाएगा, बट फिर भी वो उसकी स्पिरिट ऑफ वाटर काट के उसका सामना करती है, और फाइनली जो हार्क होता है नेरिस होता है वो हार जाता है। और वो सोचती है कि मुझे उस टाइम पे क्या लगा था कि मुझे किसी को क्रश करना है, अब मुझे मेरा तलवार छोड़ देना होगा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। और फिर वैसे ही इथेन आता है और उसके लिए वायलिन बजाता है कि उसका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाए। फिर सोचती है डोरोथिया वाओ ये कितना अच्छा वायलिन बजाता है, वाओ वाओ आई एम सो इम्प्रेस्ड। और फिर वैसे ही गेट में खटखट की आवाज़ आती है, वही आवाज़ होती है नेरिस की। तो डोरोथिया बोलती है इथेन इथेन तुम चुप जाओ, मैंने बोला ना चुप जाओ, मेरी बात मानोगे नहीं, देखो बहुत गलत हो जाएगा, और वो उसको छुपा देती है। तो नेरिस बोलता है कि मेरे पापा तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया। और वो डिनर करने जाती है और फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे लगते हो। एक्चुअली उसकी जो मम्मी है ना उसने सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो वगैरह में ही देखा है। और फिर ये उसके पापा यही सब कुछ बताते हैं कि सॉरी मेरे बेटे की तरफ से। अब यहाँ पर पैलेस में वही जो लड़का है हर बार आता है और प्रिंसेस से बोलता है कि आप ही ने मुझे बोला था जब मुझे पैसों की ज़रूरत हो तब तुम मेरे पास आना। और फिर डोरोथिया उससे सब कुछ पूछती है कि मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा किसी से कर्जा लिया हुआ है और उसके बदले मेरे को और मेरे भाई को चाइल्ड लेबर माइंस में जाकर हम लोगों को काम करना पड़ता है। डोरोथिया ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और फिर डोरोथिया ना उसको जाकर गोल्ड देती है कि सारे जो डेफ्ट है सारे जो कर्जे हैं वो सब हटा दीजिए और उसके बदले कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं करवाइए। वो सोचती है मैं फॉर्मल लाइफ में इतनी ज़्यादा क्रूअल थी। अब वो जाती है उसी माइंड में, वो सब कुछ देखती है कि छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे हैं, उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, और वो उसके भाई से मिलने जाता है। बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट होता है कि डोरोथिया अब अच्छा काम कर रही है। डोरोथिया उन दोनों बच्चों को अपने घर लेके आती है, बहुत सारे मैनर्स सिखाती है और अच्छा अच्छा खाना भी देती है। ये बोलती है ये लो तुमको जितना खाना है तुम लोग खा सकते हो। एक अच्छे मैनर्स एक अच्छे एटीट्यूड उनको सिखाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर थियोन सोचता है कि मैं डोरोथिया को एक लेटर लिखूं। कहीं ना कहीं थियोन डोरोथिया को बहुत ज़्यादा लाइक करने लग जाता है और जैसे ही वो लेटर लिखता है तो उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। आखिर थियोन के साथ ये सब कुछ क्या हो गया। और फिर वैसे ही इथेन आता है और उसको पता चलता है कि ये दोनों बच्चे यहीं पर ही रहते हैं। पर फिर इथेन बोलता है ओह तुम दोनों तो बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम लोग को नहीं लगता कि तुम लोगों को काम करना चाहिए, आखिर वो तुम लोग के लिए इतना कुछ कर रही है। तो फिर वो बोलते हैं दोनों बच्चे हमने उनसे बहुत पूछा पर उन्होंने हमको मना किया, पर उसके बदले में वो आइडिया देता है कि ब्लूबेरीज लेके जाओ और इसी तरीके से। तो डोरोथिया ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, पर वो उसी हैंकी में रहता है, वो हैंकी रहता है थियोन का।
तो फिर डोरोथिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आपको किसने परमिशन दी कि किसी की चीज़ ले लो, किसी की बिलोंगिंग्स को ले लो, आप मेरे रूम में आखिर गए कैसे? तो फिर वो बच्चा बोलता है कि इथेन ने ही मुझे बोला था कि एक हैंकी रख लो, इसलिए मैंने ये सब कुछ लिया। तो फिर वो इथेन को एक तमाचा मारती है, बोलती है कि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ समझ लिया, अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, तुम्हारा हमेशा से ही ऐसा है इथेन, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैं जानती हूँ फॉर्मर लाइफ में भी ना तो ऐसे वो जानबूझकर हैंकी गिरा देता था कि ताकि ना कोई रानी वगैरह उसके कदमों में आए वो हैंकी दे। वो बहुत ही ज़्यादा उसने मेरे पे छुरा घोंपा है और मैंने थियोन के लिए सब कुछ करना चाहा, सब कुछ। वो सारे आइडिया मुझे सिर्फ और सिर्फ ये इथेन ही देता था। जब मैंने ये आइडिया दिया कि थियोन के लिए एक महल बनवाया जाए और लोगों की जाने गई, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम करने आते थे और ये सारी चीज़ें देख के इथेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। मैं एविल बनी क्योंकि उस इथेन की वजह से। और मैंने एक बार ये ब्रांड पार्टी रखी थी तो किसी इंसान ने बोला था कि अगर इस जगह रेमंड सर होते और ये नाम निकालते ही इस क्रूअल रानी ने उसकी जान ले ली और बोल दी ये लाश कुत्तों को खिला दो। मैं इतनी ज़्यादा क्रूअल थी, इतनी ज़्यादा गंदी थी मैं, और लोग मुझसे डरने लगे। ऐसी मैं क्यों बन गई? क्योंकि थियोन मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। मैं बिल्कुल भी, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने सारे इयररिंग्स तोड़ दिए पर फिर भी इथेन मेरे पास रहता था। वो मेरे साथ गंदे कामों में रहता था। और फाइनली जब मुझे पता चला कि थियोन आ रहा है, पर वो मेरे लिए नहीं आता था, वो किसी और चीज़ों के लिए आता था। मुझे नहीं पता था कि उसके पास मेरे लिए इतनी ज़्यादा नफ़रत है। मैंने उसके लिए महल बनवाया, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, पर अब मुझे पता चला कि इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। और मैंने इथेन को ये बोला कि जूलिया को मरवा दो। इथेन ने ही मुझे ये आइडिया दिया था कि क्या जूलिया को मैं मरवा दूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली अगर जूलिया मर जाएगी तो थियोन मेरे पास आ जाएगा। पर ऐसा नहीं था, थियोन ने मेरे ही सामने अपनी जान ले ली और ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। और उसके बाद थियोन के मरने के बाद मैंने कुछ भी नहीं संभाला अपने एम्परर को, मैंने कुछ भी नहीं देखा और लोगों ने ये घोषित कर लिया कि इस टैरेंट को मार देना चाहिए और फिर उसको भी कोई जीने की इच्छा नहीं बची थी। बट फिर भी इथेन मेरे साथ था। पता नहीं क्या ये उसकी ग्रीड थी या फिर उसका प्यार था। मुझे नहीं जीना था क्योंकि अगर थियोन मेरे पास नहीं था तो मेरा कोई भी हक नहीं था कि मैं जीऊँ। और बार बार उसको ये नाइटमेयर, डे मेयर सब उसकी फॉर्मल लाइफ के आते जाते हैं और पीछे से फिर इथेन आता है और उसी टाइम पे इथेन आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और इथेन एकदम से मगरमच्छ के आंसू बहा लेता है। और फिर यहाँ पर कोई मेज आती है, राजा को बताती है कि डोरोथिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। मैंने सुना है कि इन दोनों के बीच में तलवारबाजी हुई थी और उसने रेमंड की जान बचाई थी और डोरोथिया बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रही है। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाऊंगा उसका एपिस्टेम का, और मैं जानता हूँ कि उसको कुछ भी पता तो है नहीं, तो इसीलिए वो उसकी किस्मत नहीं है कि वो एपिस्थीन में जाए। पर कोई बात नहीं, मैं कुछ साल उससे पहले मिला था, उसको तो बुक वगैरह सारी याद थी। और फिर यहाँ पर सर स्टेफन बोलते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम डोरोथिया को देखा था उस रेगिस्तान में वो पड़ी हुई थी और चलते चलते मुझे ये पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड चाइल्ड है। पर ये सोचना बहुत ही ज़्यादा गलत था। मुझे लगता था कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर नहीं, उसकी वीकनेस मुझे ये पता चली कि वो सोचती थी जब वो पैदा हुई तब उसकी मम्मी मर गई चाइल्ड बर्थ में, क्योंकि उसकी मम्मा का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था। और ये सारी चीज़ें देखकर कहीं ना कहीं मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया। अब ये जो एक लड़का होता है, जो भाई होता है, वो बोलता है कि मुझे आपके जैसे नाइट बनना है, आप मुझे तलवारबाजी सिखाएंगे। तो वो चीज़ जाके सर स्टेफन डोरोथिया को बताते हैं। तो वो बोलता है, सर स्टेफन क्या अब आप तलवारबाजी नहीं करोगे? डोरोथिया बोलती है नहीं, अब मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको लग रहा था उसके लिए तलवार उठाना एक बहुत ही पेनफुल है और दूसरों के लिए पेनफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हमारा इथेन सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ डोरोथिया के लिए। वो एक सोचता है कि काश मेरे को ना ये एक नाइट फ्लावर मिल जाए जो चमकता है, जिसके अंदर से लाइट आती है, और डोरोथिया खुश हो जाएगी। और फिर वो फ्लावर तोड़ने जाता है, पर कहीं ना कहीं डोरोथिया अभी भी सैड होती है उस इंसिडेंट के बाद से जब उसने थियोन का हैंकी लिया था। अब उसके बाद ब्रॉन्टी फैमिली की मेड आती है और वो बताता है कि आपके लिए वो फ्लावर लेने गया
आया था, पर अभी तक वो आया नहीं है माउंटेन से। और फाइनली उसको वो फ्लावर मिल जाता है, बट वो माउंटेन से स्लिप हो जाता है और नीचे आ जाता है। और डोरोथिया उसको ढूंढने जाती है और वो उसको बताता है कि मैं आपको खुश रखना चाहता था और इसीलिए मैंने आपके लिए ये फ्लावर लाया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ओ थैंक यू इथेन। और फिर ये जो दोनों भाई होते हैं वो ना डोरोथिया के लिए ये एप्पल पाई बनाते हैं। तो डोरोथिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि थैंक यू, आपने इतना अच्छे से बनाया। और फिर सर स्टेफन लेटर लेके आते हैं कि राजा ने आपको पैलेस में बुलाया है, अब आप यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तो उसके हाथ से वो एप्पल पाई छूट जाता है और वो उस भाई को सॉरी बोलती है कि तुम वापस से बना लेना। और फिर रेमंड जाता है थियोन के पास इधर पे, तो थियोन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो थियोन बोलता है कि मुझे थोड़ा सा काम है, मुझे जूलिया से बात करना है, सॉरी फॉर एक्सक्यूज़, मुझे जाना है। तो रेमंड काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और जैसे ही वो जूलिया से बात करता है बोलता है कि जब मैं जा रहा था तो एक चिड़िया मेरे सामने गिर गई। एक्चुअली हर एक एम्पायर के पास कुछ ना कुछ स्पिरिट है और थियोन की फैमिली के पास स्पिरिट ऑफ डार्क थी। ये सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है, मतलब वो कहीं पर भी जाएगा तो हर किसी की जान हो जाएगी। पहले तो छोटे छोटे इंसेक्ट्स के साथ था, पर अब बड़े बड़े के साथ है। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को डेथ हो जाएगी या फिर किसी के साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। तो जूलिया बोलती है कि तुम रेमंड से बात करो क्योंकि उसका तो स्पिरिट ऑफ लाइट है, क्या वो सब कुछ सही कर दे। तो वो बोलता है नहीं, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड है और मैं एक टैरेंट के जैसे बन गया हूँ। और वो सोचता है कि मैं उस दिन लेटर भी नहीं लिख पाया था। अब यहाँ पर ब्रॉन्टे के जो पापा होते हैं इथेन के, वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि डोरोथिया इथेन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है। अब मैं पब्लिक में जब मतलब मैंने उसको इथेन को इतना ज़्यादा हाइड करके रखा हुआ है, अब मुझे पब्लिक के सामने ये करना चाहिए। तो वो अपने जाके वाइफ को बताती है, तो उसकी वाइफ बोलती है नहीं, वो एक बास्टर्ड का बेटा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो फिर उधर उसी टाइम पे इथेन आ जाता है और फिर इथेन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसके पापा बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, अगर तुम एपिस्थीम भी नहीं जा पाए। एक्चुअली जब वो एपिस्थीम में जाने वाला था तो उधर उस टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हो गया था और चाहे वो जितना भी टैलेंटेड हो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता था। तो इथेन बोलता है कि सब कुछ मेरी गलती है पापा, यही सब कुछ मेरी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बोलता है नहीं, मैं डेब्यूटेंट तुम्हारा करवाऊंगा और फाइनली डेब्यूटेंट हो जाता है। तो डोरोथिया सोचती है यार ये सही है, पहले के पहले फॉर्मल लाइफ में जब तक उसका भाई जॉनथन नहीं मरा था तब तक तो उसका डेब्यूटेंट हुआ ही नहीं था। और यहाँ पर ये पार्टी होती है इथेन के डेब्यूटेंट में और वो उसको किस करता है कि मुझे थोड़ा सा जाना है। और फिर वो सोचती है यार ये कितना ज़्यादा जर्क है। और सारे लोग ना बातें बनाते हैं, र्यूमर्स बनाते हैं कि ये इन लोगों को शर्म नहीं आती, आखिर ये बास्टर्ड का बेटा है। और फिर यहाँ पर उसी पार्टी में पता चलता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए लोग अब नहीं आने वाले हैं, एंड टाइम पे वो लोग मना कर देते हैं। तो इथेन बोलता है क्या मैं वायलिन बजा सकता हूँ, मुझे बजाने आता है। और फिर डोरोथिया बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है, वो सोचती है काश इथेन मेरे साथ होता। फिर वैसे ही म्यूज़िक आती है और इथेन वही वायलिन बजाता है। तो इथेन बहुत ही प्यारा वायलिन बजाता है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। और फिर डोरोथिया को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और उसको इस तरीके से हाई भी करता है, पर वो पीछे मुड़ जाती है कि इसकी स्माइल में ना मुझे नहीं फंसना है। और वो बालकनी में जैसे ही खड़ी हो जाती है तो बहुत सारे र्यूमर्स वगैरह सुनाई देते हैं और पीछे से इथेन आ जाता है। र्यूमर्स बहुत सारे होते हैं कि ये दोनों जो कपल है डोरोथिया और इथेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर दोनों को साथ में खड़ा होना बिल्कुल सही है क्योंकि उसके पास ना ही कोई स्पिरिट है और वो तो एक बास्टर्ड का बेटा है। तो इन दोनों का कपल कितना ज़्यादा सही लग रहा है। और जो मिलीनियर फैमिली है, जो उवेरा एम्पायर है, इनके पास तो डोरोथिया के पास तो कोई भी स्पिरिट नहीं है। और ना इथेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जानबूझकर शायद ग्लास मतलब ऐसे रहता है और नीचे से एक लड़की के ऊपर आ जाता है और वो बोलता है उप्स सॉरी मैंने गलती से कर दिया। बट फिर भी इनके र्यूमर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे कि डोरोथिया के पास कोई भी स्पिरिट नहीं है। अब एक इन्फॉर्मेशन आती है डोरोथिया के पास कि आपको राजा ने अभी के अभी पैलेस में बुलाया है, पर वो सोचती है मैंने अपने लव्ड वंस को गुड बाय भी नहीं कहा। पर वो जल्दी से लेटर वगैरह लिख लेती है अपने लव्ड वंस के लिए।
और फिर वो इथेन को दे देती है और इथेन को बोलती है ये सारे लेटर्स तुम क्लारा को दे देना, मेरी मेट को दे देना, बाकी वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। और फिर ये बोलती है डोरोथिया कि हम लोग ज़रूर मिलेंगे इथेन, और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। और फिर रेमंड बोलता है कि ऐसा तो नहीं कि थियोन और जूलिया एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसलिए मुझे थियोन कुछ भी नहीं बता रहा है। बट थियोन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है और वो उसको बताता है दिस इज़ अ स्पिरिट ऑफ डार्क। और फिर वैसे ही जब डोरोथिया बोलती है कि पापा आपने मुझे क्यों बुलाया, आपके जब जब रूल्स होंगे तब तक मैं आऊँगी क्या, आखिर आपको पता भी है आप मेरे से 3 साल में एक बार भी मिलने आए, आप क्या चाहते हैं जब आपके कमांड्स होंगे तब तब होगा, अब तुमको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके पापा बोलते हैं तो वो बोलती है नहीं मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, पर उसके ऑर्डर्स उसको रूल करने ही हैं। और फिर वैसे ही उसका भाई रेमंड आ जाता है, ओह मेरी डोरोथिया, मैं देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ। वो बोलती है नहीं मुझे फ्लावर्स नहीं पसंद। तो वो बोलता है ठीक है मैं कोई और चीज़ लेके आ जाऊँगा मेरी प्यारी बहन के लिए। और फिर इथेन जाकर मेट को वो लेटर दे देता है कि डोरोथिया ने ये सब कुछ दिया है और उन दोनों भाई के लिए भी लेटर्स वगैरह भेजा गया है। तो जैसे ही वो लेटर भेजते हैं बट फिर भी इथेन अपनी ना हरकतों से बिल्कुल भी नहीं मुकरता और वो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सुना देता है। और फाइनली पता चलता है कि डोरोथिया का एक भी एग्ज़ाम सही नहीं था, एक भी क्वेश्चन सही नहीं था, तो उसके पापा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो डोरोथिया बोलते हैं आखिर आप चाहते क्या हैं, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, आखिर आपको मेरा बर्थडे याद भी है, कभी आपने मुझे बर्थडे विश भी किया है, क्योंकि आपको ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये लगती है कि उस दिन आपकी वाइफ मरी थी पर मैं जिंदा हूँ, आपने मेरे पे कभी ध्यान दिया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पे ध्यान दिया। और उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक चांटा लगाते हैं। चांटा तो लगा लेते हैं और उसका देख रहे हो आप गाल वगैरह पूरा स्वेल अप हो जाता है। तो अब आगे क्या होगा, मतलब वो जानबूझकर एपिस्थेम का जो एग्ज़ाम्स था वो फेल हो गई क्योंकि उसको नहीं जाना था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने पापा के कमांड्स के, पापा के रूल्स के अकॉर्डिंग चले। तो अगर आपको आगे जानना है कि आगे स्टोरी में क्या होगा और डार्क स्पिरिट जो थियोन के बॉडी में आ रहा है क्या वो ओवरकम कर पाएगा या फिर रेमंड और डोरोथिया के बीच में सब कुछ सही हो पाएगा, अगर आपको आगे जानना है देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियो। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप यू लाइकिंग द स्टोरीज। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।